अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी पावरफुल फर्टिलाइज़र शेयर करने वाला हूं जो हमारे पौधों में बहुत सारे बेनिफिट्स देने वाली है, जो हमारे पौधों में एक फर्टिलाइज़र का भी काम करने वाली है, फंगिसाइड का भी काम करने वाली है, हमारे पौधों को खुराक भी मिलने वाली है और हमारे पौधों में कीड़ों का भी खात्मा होने वाला है। तो ये जादू की तरह काम करने वाली फर्टिलाइज़र हम किस तरीके से बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस पावरफुल फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये चारों चीज़ें हमें बहुत आसानी से घर पर मिल जाती हैं, बहुत फ्री में मिलने वाली चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमें दालचीनी की ज़रूरत होगी, जो हम हाफ स्पून अपने इस 1 लीटर पानी में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम हल्दी को भी इस्तेमाल करेंगे, वो भी हम हाफ स्पून ही लेंगे। उसके बाद हमें अनियन पील्स की भी ज़रूरत होगी, जो हम ज़ाया कर देते हैं। डेली हमारे घर में यूज़ होने वाली ही चीज़ है प्याज। इसके छिलकों को हमें ज़ाया नहीं करना, उसको हमें खाद में इस्तेमाल करना है। चौथी चीज़ जो इसमें हमने शामिल की है वो एलोवेरा के लीफ हैं। ये चारों चीज़ें हमें 1 लीटर पानी में मिक्स करनी है। तो अब मैं आपको इनके बेनिफिट्स बता देता हूँ कि प्याज के छिलकों के क्या बेनिफिट्स हैं। प्याज के छिलकों में बहुत ज़्यादा मिकदार में माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं और इसके अलावा इसमें पोटाशियम और फास्फोरस भी होता है, जो हमारे पौधों में बहुत सारे फ्लावर लेकर आता है। और प्याज के छिलकों में एक पिगमेंट होता है जो हमारे पौधों में पोलिनेटर को कैच करता है, जिसकी वजह से हमारे पौधों में पोलिनेशन का अमल बहुत अच्छा हो जाता है। उस पिगमेंट का नाम एंथोसायानिन है। तो इसलिए हम प्याज के छिलकों को कभी ज़ाया मत करें, अपने पौधों में एज ए फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने दूसरी चीज़ इसमें शामिल की है वो एलोवेरा के लीफ हैं। एलोवेरा आप जानते हैं बहुत अच्छा रूटिंग हार्मोन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसको अपने पौधों में एज ए फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमारे पौधों की रूट्स को बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है और हमारे पौधों को बहुत हेल्दी करता है। अगर हमारे पौधों में फंगस का प्रॉब्लम है तो वो इससे किल हो जाएगा और हमारे पौधों की रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, जिससे हमारे पौधों की अच्छे से ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। इस पानी को हमने 24 घंटों के लिए रखा। 24 घंटों के बाद ये हमारे पास फर्टिलाइज़र बनकर तैयार है। इसको हम डायरेक्ट अपने पौधों में इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये एक गाढ़ा सा फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। इसको हमें डिल्यूट करके ही अपने पौधों में इस्तेमाल करना है। 1 लीटर में हम 1 गिलास शामिल करेंगे इस खाद का। उसके बाद हम अपने पौधों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको स्प्रे की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसको अपने पौधों की मिट्टी में भी दे सकते हैं। इसमें जो मैंने दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल किया है या मैंने हल्दी को इस्तेमाल किया है, वो हमने इस्तेमाल किया है कि अगर पौधों में बहुत ज़्यादा कीड़ों का मसला आ जाता है, बहुत दफ़ा ये होता है कि जो हमारे पौधे की जो पॉट का होल है वहाँ से हमारे पौधों में कीड़े जाना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी चुनटियाँ चली जाती हैं, जिनकी वजह से हमारे पौधे की रूट्स डिस्टर्ब होती हैं, तो हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो इसलिए हम जब भी कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसमें हम इस तरह के फंगिसाइड इस्तेमाल कर देते हैं, जिस तरह टर्मेरिक पाउडर है, हर घर में अवेलेबल होता है। इनको अपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में ज़रूर ऐड कर दिया करें, ताकि जब भी हम अपने पौधों को फर्टिलाइज़र दें उससे हमारे पौधों में फंगस भी ना हो, अगर पहले से मौजूद हो तो वो भी किल हो जाए और हमारे पौधों की जो रूट्स हैं अच्छे से अब्जॉर्ब कर सकें और हमारे पौधों को अच्छी खुराक मिल सके। आमतौर पर यह कहा जाता है कि हम प्याज के छिलकों को एज ए मेल्चिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल्चिंग के तौर पर इस्तेमाल करना तो बेस्ट है, लेकिन जो इसका बेस्ट तरीका है कि हमारे पौधों में कोई भी डिजीज़ ना आए, हमारे पौधों में फंगस एक्टिव ना हो। क्योंकि जब भी हम इस तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल जिस तरह सब्जियों या फलों के छिलके हम डायरेक्ट अपने पौधों में डाल देते हैं, जिनको डिकम्पोज होते टाइम लगता है, जिससे हमारे पौधों में हार्मफुल बैक्टीरिया भी आ जाते हैं और हमारे पौधे मर जाते हैं। तो जब भी आप मेल्चिंग के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं प्याज के छिलके, तो आप इस तरह के छिलके लें जिनमें 1% भी पानी नहीं होता, मतलब बिल्कुल जो आउटर लेयर होती है प्याज की, वो हम मेल्चिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम ऐसे छिलके इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसमें प्याज का रस शामिल होगा। बिल्कुल ड्राई हमने पील्स लेने हैं अगर मेल्चिंग के लिए, तो वो बेस्ट है। ये सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होती हैं, लेकिन फिर भी आप मार्केट से बहुत महंगे केमिकल्स लेकर आते हैं और अपने पौधों को ख़राब कर देते हैं। ये छोटी छोटी इस्तेमाल करके अपने गार्डन को खुशहाल करें।